अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको अपने ड्रोन का बोर्ड रिपेयर करवाना चाहिए? जो बोर्ड डेड हो जाता है या कोई भी बोर्ड जो ख़राब हो जाता है उसको आपको रिपेयर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? या आपको अपने ड्रोन के अंदर न्यू बोर्ड इंस्टॉल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपको बोर्ड न्यू इंस्टॉल करवाना चाहिए या पुराना बोर्ड रिपेयर करवाना चाहिए। बेसिकली मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ ड्रोन के ऊपर, जिसमें मैं ड्रोन के बहुत से इश्यूज़ हैं जो डिस्कस करूँगा और साथ में आपको गाइडेंस दूंगा क्या क्या चीज़ें आप रिपेयर करवा सकते हैं, कितनी कॉस्ट में करवा सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको रिपेयर नहीं करवानी चाहिए। उसके अलावा कुछ एरर्स होते हैं, वो एरर्स क्यों आते हैं और कैसे सॉल्व हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। आज हम बात करते हैं कि आपको जो ड्रोन है उसका बोर्ड न्यू लगवाना चाहिए या रिपेयर करवाना चाहिए या इन दोनों में से कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त के पास DJI Mini 2 था। फर्स्ट टाइम उसका जो ड्रोन था वो एक वाटरफॉल में जाके क्रैश हुआ। आपको पता है जब कोई भी चीज़ है पानी में जाती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर पानी जाएगा और स्पेशली वो बोर्ड को अफेक्ट करेगा। तो उस वजह से उसका ये था कि जो बोर्ड था वो टोटली ख़राब हो गया। उसने DJI वालों से के साथ कांटेक्ट किया। DJI वालों ने उसको कहा कि ये जो बोर्ड है ये रिपेयर नहीं हो सकता। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की बट वो बोर्ड रिपेयर ना हो सका। उन्होंने कहा आप हम आपको न्यू बोर्ड इंस्टॉल करवा के देंगे। अब पाकिस्तान में मिनी 2 का जो न्यू बोर्ड है, पहली बात तो वो आता ही नहीं है, ठीक है। आपको जो दूसरे क्रैश ड्रोन्स होते हैं ना उनके ही बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी 2-3 मंथ लग गए। बहरहाल उसको बोर्ड देखने को मिल गया और उसके ड्रोन में न्यू बोर्ड इंस्टॉल कर दिया गया। अब जब न्यू बोर्ड इंस्टॉल हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद राउंड अबाउट 1.5 से 2 मंथ बाद वो ड्रोन इशू करना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वो ड्रोन जो इशू करना स्टार्ट हो गया वो गिम्बल का इशू, गिम्बल के रिलेटेड उसके अंदर इश्यूज आना स्टार्ट हुआ है। देन एट द एंड वो ये हुआ कि उसको जब अपडेट करने की कोशिश की गई उस ड्रोन को, या उसके अलावा उसने कुछ एक दो चीज़ें और अप्लाई की यूट्यूब से देखे, तो गिम्बल का इशू तो सॉल्व ना हुआ। लेकिन वो जो बोर्ड उन्होंने न्यू लगा के दिया था, न्यू तो नहीं था, यूज़ में था, लेकिन वो दोबारा से बोर्ड बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ और वो बोर्ड 1.5 से 2 मंथ के बाद, सेट होने के 1.5 से 2 मंथ मैक्सिमम इतना ही टाइम लगा होगा, वो बोर्ड दोबारा से हीटअप होके ख़राब हो गया जो न्यू बोर्ड था। अब उसने अगेन DJI वालों के साथ कॉन्टैक्ट किया तो DJI वालों ने कहा हम आपको यही बोर्ड रिपेयर करके देंगे। अब बोर्ड में बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं, आईसीज़ वगैरह होती हैं, उसके अलावा कुछ कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। तो DJI वालों ने ये किया कि वो बोर्ड रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो बोर्ड रिपेयर्ड ना हुआ। अब अगेन उन्होंने उसको ऑफ़र की कि हम आपको एक अल्टरनेटिव बोर्ड लगा के देते हैं। उसने कहा ठीक है। तो उसने एक अल्टरनेटिव बोर्ड लगवाया सैम ड्रोन में। और इस टाइम बोर्ड जो उसको कास्टिंग आई राउंड अबाउट 45,000 की कास्टिंग आई। जब 45,000 की कास्टिंग आई और DJI वालों ने उसको एश्योर किया, उन्होंने उसको वारंटी दी कि ये 5 से 6 मंथ में बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। उस दौरान आप ये किसी को बेच सकते हैं तो बेच दें, नहीं तो आप इसको यूज़ करें, बेफिक्र हो गए। लेकिन सेकंड टाइम ये हुआ कि ठीक होने के तकरीबन 10 से 12 दिन बाद ड्रोन में एक इशू आ गया। अब वो इशू बेसिकली ये इशू था कि ड्रोन जब हवा में जाता था कुछ 20-50 मीटर, 100 मीटर, डिपेंड करता है कि कितने मीटर्स, उसके बाद ड्रोन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। मींस रिमोट से आप उसको लेफ़्ट राइट मूव करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, टोटली वो एक मतलब जो आपका रिमोट था वो डिस्कनेक्ट नहीं होता था बोर्ड से। लेकिन ये होता था कि जो ड्रोन था वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, आप जो मर्ज़ी करें। और उसमें फिर इशू ये आता था कि एक तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और दूसरे नंबर पे उसमें टोटल 2 सिनेरियोज आते थे। पहला सिनेरियो ये होता था कि ड्रोन तो बहुत ज़्यादा हाइट पे चला जाएगा, ठीक है, इवन के 800 मीटर की हाइट पे भी चला जाएगा, क्योंकि वो जो ड्रोन था वो मतलब उसको हमने उसकी हाइट वाली जो लिमिट थी ख़त्म की हुई थी। तो वो 800 मीटर 900 मीटर की हाइट पे चला जाता था ऑटोमेटिकली ऊपर। देन 800-900 मीटर की हाइट पे जाने के बाद उसका कंट्रोल वापस आता था और ये होता था कि जब वो नीचे आता था, ठीक है, आप उसको लैंड करवाएंगे तो वो लैंड नहीं होगा उस सिनेरियो में, ठीक है, वो लैंड नहीं होगा, वो ज़मीन पे आके इस तरह ज़ोर से लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब तक उसके अंदर बैटरी है तो वो चलता रहेगा, ठीक है, या आप उसको किसी दूसरे वे से आप उसको स्टॉप करते हैं जैसे रिमोट से, ठीक है, तो तब वो स्टॉप होता था। ऐसे ऑटोमेटिक लैंडिंग नहीं होती थी। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में उस ड्रोन को उड़ाओ जब ये इशू नहीं आता था, क्योंकि वो इशू ना
मतलब 2-3 दफ़ा ड्रोन उड़ाने के बाद आ जाता था। अगर वो इशू नहीं आ रहा तो ड्रोन फ्लाई भी करेगा, बैठेगा भी, ठीक है। फिर उसके बाद मेनली उसमें जो दूसरा इशू ये आता था कि नॉर्मल मोड पे और स्पोर्ट्स मोड पे जब वो मतलब उसमें इशू नहीं हो रहा था, तो अब नॉर्मल मोड पर स्पोर्ट्स मोड पे वो भी बहुत अच्छा वर्क करके देता था। लेकिन जब आप उसको लेके जाएंगे स्पोर्ट्स मोड पे जाते साथ ही, ठीक है, तकरीबन जब आप उसको स्पोर्ट्स मोड पे पुट करेंगे 5 से 6 सेकंड बाद ना ड्रोन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। और इस सिनेरियो में ये होता था कि ड्रोन ऊपर नहीं जाता था, ड्रोन नीचे आता था और नीचे आके ज़ोर का ज़मीन के साथ लगता था। तो ये जो एक मिसबिहेव हुआ या कुछ भी आप कह सकते हैं, जो एक स्टोरी थी, ये मेरे दोस्त के साथ हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप के ड्रोन का बोर्ड का इशू है ना, तो आप उसको रिपेयर्ड ना करवाएं या न्यू बोर्ड इंस्टॉल ना करवाएं। बेटर यही है कि ड्रोन के जो प्रोपेलर्स वगैरह हैं, ड्रोन की जो लेग्स हैं, ड्रोन का जो कैमरा है, स्पेयर पार्ट लेने वाले अक्सर लोग होते हैं, आप उनको सेल आउट करते हैं वो ड्रोन। क्योंकि आप सेल आउट करेंगे, आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, रिमोट के भी पैसे मिल जाएंगे, बैटरीज के भी पैसे मिल जाएंगे। इंस्टीड ऑफ आप उसका बोर्ड रिपेयर करवाएं, देन उसके बाद वो ज़िंदगी भर आपको डीजे वालों के पास लेके जाता रहेगा और आप उसको हमेशा रिपेयर ही करवाते रहेंगे। अब बेसिकली बात करूं कि जो बोर्ड होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। अब हमारे जो भी रिमोट कंट्रोलर है, मैं RC1 रिमोट कंट्रोलर की बात करूं, RC2 की नहीं कर रहा। RC1 जो रिमोट कंट्रोलर है ना, ठीक है, बेसिकली RC1 जो रिमोट कंट्रोलर है उसमें 2 टाइप के बोर्ड सपोर्टेड होते हैं। एक R सीरीज़ का बोर्ड सपोर्ट होता है और एक K सीरीज़ का बोर्ड सपोर्ट होता है। अब जब आप कोई भी यूज़ बोर्ड या किसी से न्यू बोर्ड सपोज लेके लगवाते हैं ना, तो सबसे पहले जो इशू आता है ना, वो कंपेटेबिलिटी का आता है। क्योंकि आपके पास जो ड्रोन का कंट्रोलर है, क्या पता वो R सीरीज़ का कंट्रोलर हो और आप जो बोर्ड लगवा रहे हो वो K सीरीज़ का हो, तब वो उनकी आपस में मैचिंग नहीं होगी। सबसे पहले इशू ये आता है। दूसरे नंबर पे जब बोर्ड लग जाता है, जो मेजर इशू आता है मोस्टली ड्रोन्स में कि वो 10 मीटर की हाइट से ऊपर जाके ना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। तो ये इशू भी आपको देखने को मिलता है। तो इन सिंपल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे दोस्त के साथ हुआ, और मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है और स्टोरी सुनाने का मकसद भी यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप बोर्ड रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप उसको ना करवाएं। क्योंकि वो आपकी वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपने गिम्बल रिपेयर करवाना चाहते हैं, इसकी लेग्स रिपेयर करवाना चाहते हैं या कुछ और चीज़ रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो कितने में रिपेयर हो जाएंगी और क्या वो वर्थ करता है या नहीं करता, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।